सियासत के बीच पटना में दो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। एक तरफ लालू प्रसाद तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, चिराग के इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, इस बात की जानकारी है। आज लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी इफ्तार की दावत दी है और जानकारी मिल रही है कि इसमें नीतीश कुमार भी पहुंचने वाले हैं। बिहार में इफ्तार की सियासत लगातार जारी है। एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश हो रही है अलग अलग पार्टियों की तरफ से और इस पर सियासत भी जारी है। बिहार में इफ्तार की सियासत जारी, दो इफ्तार पार्टी का आयोजन आज हो रहा है। लालू प्रसाद यादव की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान भी आज इफ्तार पार्टी की दावत दे रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज दावते इफ्तार दे रहे हैं। हालांकि जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने चिराग के इफ्तार का भी विरोध किया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि उनका फैसला मेरे सिर आंखों पर है। लेकिन उनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि जिनके इफ्तार में उन्हें जाना पसंद है, क्या उन लोगों ने मुसलमानों के लिए कोई काम किया है और उनकी सरकार में मुसलमानों के हालात कितने बदले। चिराग पासवान ने आरजेडी और लालू प्रसाद के साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। और आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हमारे साथ हैं। चिराग जी, जिस तरीके से इफ्तार तो हर साल दिया जाता है, लेकिन इस बार विरोध भी हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये इफ्तार के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ऐसा लग रहा है? देखिए, वोट बैंक की राजनीति तो जरूर वो लोग करते हैं जो लोग मुसलमानों का अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, जो तथाकथित ऐसे समीकरण बना के चलते हैं जिसमें जातीयता प्रमुखता से दिखाई देती है, सांप्रदायिकता प्रमुखता से दिखाई देती है। वो लोग जरूर ऐसे समय में अपना वोट बैंक और मजबूत करने की सोच के साथ वो लोग इस तरीके का आयोजन करते हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने निरंतरता में हमेशा से समाज में सद्भावना बनी रहे, इस विचारधारा के साथ सामाजिक न्याय की सोच के साथ उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि कैसे गंगा जमुनी तहजीब जो है हम लोग की, उसको कैसे बरकरार रखा जाए। बहरहाल उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए, बिना हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब में फर्क किए हुए, हम लोगों ने भी हमेशा ये प्रयास किया। और मेरी तो सोच ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की रही है, जहां पे मैं 14 करोड़ बिहारियों को मुख्यधारा के साथ जोड़कर बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। बट हाँ, ऐसे में जब धर्म में भी लोग राजनीति करने लगते हैं, ये जरूर चिंता का विषय बन जाता है। ऐसे में जब बड़े बड़े लोग चिन्हित करके कुछ राजनीतिक दलों के लिए इस तरीके का फतवा निकाल देते हैं कि भाई उनके उसमें नहीं कोई जाए। बहरहाल मैं आदरणीय अरशद मदनी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं और उनके साथ हम लोग के पुराने रिश्ते पारिवारिक रहे हैं। उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बट उनको भी और उनके माध्यम से जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी ये जानने की जरूरत है कि कहां गलती हो रही है, क्यों अभी भी मुसलमान समाज मुख्यधारा के साथ नहीं जुड़ पा रहा। जो लोग अपने आप को उनका हितैषी बताते हैं, ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे राजनीतिक नेता जो बोलते हैं कि भैया हम आपके लिए बात करते हैं, क्या किया उन्होंने दशकों से उनके लिए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? 2006 में आई थी वो रिपोर्ट। 2006 से पहले कौन से राजनीतिक दल सत्ता में थे? अधिकांश समय कांग्रेस सत्ता में रही। केंद्र की अगर हम लोग बात करें, राज्य की भी अगर हम लोग बात करें, बिहार जैसे राज्य में भी लंबे समय तक आजादी के बाद कांग्रेस सत्ता में रही। 2006 से ठीक पहले अगर आप देखें तो लंबे समय तक राजद का शासन यहां पे रहा। तो उसके बाद भी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों की हालात को इतना चिंताजनक क्यों बताया गया? तो ऐसे में मुझे लगता है इन लोगों को ये भी देखना चाहिए कि जिनका ये पक्ष लेते हैं, मैं ये आरोप कतई नहीं लगा रहा कि उनके कहने पे इस तरीके का फतवा जारी किया जा रहा है, बट जिनका आप पक्ष लेते हैं और हम जैसे लोग जिनको आप चिन्हित करके टारगेट कर देते हैं कि भैया नहीं इनके आप उसमें जाएं, इनके इफ्तार का बहिष्कार करें। यह भी याद कीजिए कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी पहले बिहार के वो व्यक्ति थे जिसने मुसलमान मुख्यमंत्री बने, इसके लिए अपनी पार्टी तक को समाप्त कर दिया था 2005 में। तो चुनाव से पहले लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और इसी कड़ी में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग आरजेडी को पसंद करते हैं
ऐसा नहीं है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश की इफ्तार पार्टी में वो सारे लोग शामिल थे जो इफ्तार पार्टी में हमेशा आते रहते हैं। देखिए, तो परंपरा रही है, इफ्तार पार्टी के समय अलग अलग पार्टी के लोग अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं लोगों को इफ्तार करने के लिए। मुख्यमंत्री जी के यहाँ इफ्तार पार्टी हुई है और उसमें कुछ संगठन के लोगों ने जरूर कहा कि हम नहीं शामिल होंगे, लेकिन सामान्य तौर पे जो लोग शामिल होते रहे हैं पहले भी मुख्यमंत्री जी के इस तरह के कार्यक्रम में, वैसे लोग शामिल थे, इसलिए किसी के बहिष्कार का कोई बहुत अर्थ नहीं। जहाँ तक लालू यादव जी का है, तो लालू यादव जी को तो बिहार की जनता एकदम ठीक से पहचान चुकी है। माइनॉरिटी वर्ग के जो लोग हैं बिहार में आरजेडी को पसंद करते हैं, यह भी नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ अलग कारण है जिस कारण से लोग एनडीए के पक्ष में कम मतदान करते हों, लेकिन लालू जी के काम से बहुत खुश हों आज भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अब खबर कटिहार से है, जहां कटिहार में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी 5 घटक दल के नेता मौजूद थे और सभी नेताओं ने सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा। बीजेपी और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया। रहेगी गठबंधन। देखिए, गठबंधन बहुत ही अच्छा रहेगा और हम सब सीट पर चुनाव जीतेंगे। कैसे आप लोग देखते हैं? 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष एक संकल्प, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य लेकर चले हैं। 2025 में 225% नीतीश इस संकल्प को जो देख रहे हैं ना, आज हम लोग कटिहार में आए, जिस तरह लोगों को एनडीए कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो विश्वास है, आंखों में जो चमक है, जो उत्साह है, इस बात की गारंटी है 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए इतिहास लिखेगा। बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री जनक राम 2 दिन के पंजाब दौरे पर हैं और इसी दौरान जनक राम ने लुधियाना में पूर्वांचल के लोगों से मुलाकात की और कहा कि बिहार के लोगों ने अपनी मेहनत से पंजाब की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 में पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से पंजाब के आम आवाम के साथ साथ पूर्वांचली भाई बन करके पंजाब में अपनी सरकार बना करके पंजाब की अस्मिता को बचाने का काम। अपनी सरकार कौन सी? अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की। अपनी बिहार की भाषा है, अपनी बिहार की भाषा है, अपनी यानी एनडीए भारतीय जनता पार्टी। और बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह के शराबबंदी पर दिए गए एक बयान से घमासान मचा हुआ है। उन्होंने खुले मंच से शराबबंदी का विरोध किया है। आरके सिंह ने कहा कि शराबबंदी को हटा देना चाहिए। बिहार में शराबबंदी से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और आज के युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। इसके साथ ही शराब के धंधे में वो जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर धंधेबाजों के साथ मिलकर शराब बेचवाने का आरोप लगाया है। यह एक समस्या है और मैं इससे सहमत हूं। इसका एक ही उपाय है कि नशाबंदी है, शराबबंदी को हटा दीजिए। क्या हुआ है शराबबंदी से? हमारा जो नौजवान है वो सब बर्बाद हो रहा है। एक तो ड्रग खाने लगा है, अफीम नशा करने लगा है, और दूसरा हर नौजवान जा करके शराब घूम करके बेच रहा है। जितना थाना प्रभारी, जितना भी पुलिस वाला है, सब शराब में तो पूर्व बीजेपी सांसद आरके सिंह के बयान की पक्ष विपक्ष के नेताओं ने विरोध किया है। एनडीए का कहना है कि कानून की समीक्षा होती रहती है, लेकिन शराबबंदी कानून को ही हटा देना ये किसी समस्या का समाधान नहीं। जबकि आरजेडी ने शराबबंदी में प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। इसके बावजूद जहां भी त्रुटियां गड़बड़ियां होती हैं, प्रशासन की तरफ से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। समय समय पर इसकी समीक्षा होती है, लोगों से सुझाव भी मांगे जाते हैं, लेकिन सुझाव के नाम पर यही कहा जाए कि शराबबंदी कानून को ही समाप्त कर दिया जाए, ये कहीं से उचित नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं, लेकिन बिहार में सख्ती से शराबबंदी कानून लागू था, है और आगे भी रहेगा। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये बयान दिया जाना कि थानाध्यक्ष शराब बेच रहे हैं अथवा
कौन शराब बेच रहा है, ये किसी भी नेता अथवा किसी भी व्यक्ति के निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मूलभूत चीजों को जमीनी